वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे टैली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8। इससे पहले मैंने पार्ट 7 में काफ़ी सारे एमसीक्यूज कवर करवा दिए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो टैली की एमसीक्यू सीरीज चल रही है ये बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इंटरनल ऑडिटर, रेवेन्यू अकाउंटेंट, जूनियर ऑडिटर, ईपीएफओ और यूजीसी नेट, सब में जहाँ भी टैली के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ वॉच कीजिएगा और एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिएगा। और मैं एक चीज़ और कह देना चाहती हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रही होती हूँ, आप ऑप्शंस को देख के एक बार पॉज करके खुद आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी बेटर प्रैक्टिस होगी और साथ के साथ रिविजन भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 is which of the following is a default ledger in Tally? Bank loan, cash, salary, rent. So here the correct answer is B, cash. दो डिफॉल्ट लेजर होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गोडाउन फीचर इन टैली? गोडाउन किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर मैनेजिंग पेरोल, ट्रैकिंग इन्वेंटरी लोकेशंस, मेकिंग पेमेंट्स, creating invoices. So here the correct answer is tracking inventory locations. गोडाउन में इन्वेंट्री रखी जाती है, बेसिकली स्टॉक रखा जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रैक करने के लिए इन्वेंट्री की लोकेशंस को गोडाउन बनाया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इन टैली इज यूज्ड टू डिस्प्ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ऑप्शंस accounts info, display then statement of accounts, display then profit and loss account, then inventory info. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सिलेक्ट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करने के लिए? So option C is the correct answer, that is display then profit and loss account. C. Next question is Tally shortcut for creating a stock category is Alt plus C, Alt plus G, Alt plus S, Alt plus I. So here the correct answer is Alt plus I. D is the correct answer. Next question is what is the main function of a voucher in Tally? Options creating companies, generating reports, recording business transactions, maintaining payroll. So here the correct answer is वाउचर्स जो है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाउचर इज यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज इन टैली? ऑप्शंस पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा। कौन सा वाउचर है जो यूज किया जाता है एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए टैली में? सो ऑप्शंस पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल या फिर कॉन्ट्रा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, जर्नल। जर्नल वाउचर यूज किया था एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के लिए टैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर अ सेल्स वाउचर? ऑप्शंस आर F7, F8, F9 या फिर F10। सो सेल्स वाउचर के लिए जो फंक्शन की यूज की जाती है दैट इज F8. B is the correct answer. Next question is Tally allows how many stock groups by default? Tally में कितने स्टॉक ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट अलाउड है कि बना सकते हैं? 1, 2, अनलिमिटेड या फिर 10? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does the gateway of Tally not include? Masters, transactions, utilities, control panel. So here the correct answer is कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जो होता है वो कंप्यूटर में होता है, बेसिकली टेली सॉफ्टवेयर में नहीं होता। सो उन्होंने पूछा था नॉट इंक्लूड। सो आंसर इज कंट्रोल पैनल। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज्ड विद जीएसटी व्हिच वाउचर इज यूज्ड इन टैली? गुड्स जो हमने परचेज किए उन्हें रिकॉर्ड करना है विद जीएसटी। सो उन्हें हम किस वाउचर टाइप में रिकॉर्ड करेंगे? दैट इज रिसिप्ट, सेल्स, जर्नल और परचेज किए गुड्स तो परचेज वाउचर में ही रिकॉर्ड करेंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट।
Next question is, a ledger in Tally can be created under which category? Options are voucher type, voucher class, group, inventory item. So एक लेजर जो होती है Tally में किसके अंडर क्रिएट की जाती है? दैट इज ग्रुप. C is the correct answer. Next is, which key combination is used to duplicate a voucher in Tally? अगर किसी वाउचर का डुप्लीकेट वाउचर मेंटेन करना. ऑप्शंस आर Control plus C, Alt plus 2, Alt plus D, Control plus V. So here the correct answer is Alt plus 2. B is the correct answer. Next question is, which key is used to delete a voucher or ledger in Tally? इनमें से कौन सी की है जो यूज की जाती है डिलीट करने के लिए वाउचर या फिर लेजर में Tally में? ऑप्शंस Control plus D, Alt plus D, Control plus X, Shift plus D. So here the correct answer is Alt plus D. डिलीट करने के लिए ये होती है, प्रिंट करने के लिए होती है Alt plus P. Next question is, Tally is best suited for database management, image editing, business accounting, website development. Tally जो है वो किसके लिए बेस्ट सूट करती है इनमें से? डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए तो DBMS होती है, इमेज एडिटिंग के लिए तो पेंट होता है, फिर पिक्सल आर्ट होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए HTML होता है, या फिर वेब डिजाइनिंग होती है बेस्ट सुटेबल. So here the correct answer is business accounting. C is the correct answer. Next question is, Tally software were originally developed in which country? Tally software है ये originally किस country के द्वारा develop किया गया है? Options are USA, India, UK, Germany. So here the correct answer is India. Tally software जो है वो इंडिया के द्वारा develop किया गया है. B is the correct answer. Question number 16 is a bonus question. You have to answer the question in the comment section. Question is, Tally provides GST reports under which section? Display, then statutory reports, then GST, gateway, then GST settings, ledger, then GST, और D Tally Vault. So आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो हमें प्रोवाइड करवाता है GST की रिपोर्ट्स. This is all about this lecture. Thank you for watching. Please do like and share this lecture and comment the answer down below, and please subscribe to the channel Mastering Commerce Academy.